ओके स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन 1 है 2 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। बहुत सुंदर आप कर देते हैं। अब करना क्या हमने पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है पहले वेरिएबल क्या होता है x स्क्वायर, उसके बाद होता है x और उसके बाद फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो हमने जरा इसको अरेंज करना है, कैसे करेंगे जरा वो देख लिया। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, हम इक्वल के इस तरफ ले आते हैं। क्या करना है, जब सारी वैल्यू को उधर लेके फिर उधर क्या बच गया हमारे पास, 0 बच गया। तो ये आ जाएगी हमारे पास 7x और ये इधर चलेगी माइनस और इधर आकर क्या होगी प्लस x स्क्वायर आ गई हमारे पास और ये +2 है, इधर आकर क्या लेगा -2। क्लियर। अभी भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई। क्लियर। हम क्या करते हैं, एक तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं, 0 को इस तरफ ले आएंगे, कोई इशू नहीं है, साइड पर चेंज कर लिए, बाकी इसको अरेंज भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x स्क्वायर + 7x - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कैसे होती है, कोई बताएगा। ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखा जाए तो x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, जो कि अमूमन नहीं लिखा जाता, मेंशन नहीं किया जाता बट होता है। तो हमारे पास 1 जो है वो क्या है, वेरिएबल कोएफिशिएंट कौन सा है, a। सो a इज इक्वल टू 1, राइट। और b इज इक्वल टू, b हमारे पास क्या है 7 और c हमारे पास क्या है -2। c हमारे पास क्या है -2। अब हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल दी है। ठीक हो गया। ये कोएफिशिएंट जो यूज हुए वेरिएबल के साथ, ये कोएफिशिएंट जो है वो a है, a कोएफिशिएंट है और a की वैल्यू 1 है। b कोएफिशिएंट जो है वो का हमारे पास क्या है 7 है और c कोएफिशिएंट जो है, c कोएफिशिएंट नहीं है, c कांस्टेंट है, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2। सो हमने पहले वैल्यू सॉल्व आउट कर ली। अब इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे और उसको फिर सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है। अब हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, x = -b ± स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। क्लियर हो गया। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। अब ये वैल्यूज जो है a b c जहां पर भी आए हैं वहां पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्लियर हो गया। यस सर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को। सो x इज इक्वल टू -b ± स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, b क्या है, वेयर इज b, b इज 7, b आ गया 7, राइट। और b स्क्वायर जो हमारे पास है फॉर्मूले में, b स्क्वायर क्या है, b अगेन 7 आ गया और a के हमारे पास क्या है, a 1 है और c क्या है -2 है और इधर भी क्या आ जाएगा a क्या हमारे पास है 1। क्लियर हो गया। हमने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो x इज इक्वल टू -7। क्लियर हो गया। और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस और ब्रैकेट, सॉरी पर स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा क्या 49। अब जरा गौर से देखिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। चलिए ऐसे करें, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो ये 8 आ गई वैल्यू हमारे पास और नीचे हम क्या लिखेंगे 2 1 ज़ा 2। क्लियर हो गया। अब 49 प्लस 8 कर दें, 49 में 8 ऐड करें कितना आएगा 49 57। ठीक है जी। तो आ जाएगा -7 प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 49 प्लस 8 आ जाएगा 57। क्लियर। और नीचे आ जाएगा 2। जिम्डा यहाँ तक क्लियर। आई थिंक ये सॉल्व फर्दर नहीं हो सकता, ना तो ऊपर वाली वैल्यूज कटती हैं और ना ही 57 का स्क्वायर रूट आता है। लिहाजा ये हमारे पास फाइनल शेप आ गई, ये आपका आंसर बन गया जी।
x is equal to this value. Now in this case, with the help of quadratic formula, you have derived the equation. This is your answer. Clear? समझ आ गया आपको? Yes sir. Okay students, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। और क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 5, b की वैल्यू क्या आएगी 8 और c की वैल्यू क्या हमारे पास है 1, राइट। सो अब हम क्या यूज करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला and put the values and Put the values। हम इसके साथ आप वैल्यूज भी पुट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला का यूज करते हुए। वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला आ गया हमारे पास। पुट द वैल्यूज, ये हमारे पास क्या है 8 आता है, लिहाजा b की जगह क्या कर देंगे 8, ठीक हो गया। और साइन बाय क्या आएगा हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर है, b हमारे पास क्या है 8 और उसका स्क्वायर ले लिया माइनस 4। a हमारे पास क्या है a 5 है और c क्या है c 1 है ओवर 2a 2 और a हमारे पास क्या है 5। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 8 क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, अब जरा देख लीजिए 8 का स्क्वायर के रूट को ले लें, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, 8 का स्क्वायर आता है 8 8 64। उसके बाद क्या आता है माइनस 4ac 4 5 जरा देखिए 4 5 क्या आएगा 4 5 20 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 ही देगा 4 5 20 20 into 1 is 20, so minus 20 आ गया ओवर 2a 2 हमारे पास है और 5 to the 10, so हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब जरा देखते हैं माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 20 को करें माइनस क्या आएगा 44 आ गई वैल्यू ओवर क्या है 10। क्लियर? ओके, अब 44 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो कैसे करेंगे, हम जब बनाएंगे फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 के साथ देखते 2 1 2 2 2 4 2 2 4 फिर 2 के साथ करेंगे 2 1 2 2 1 2 फिर 11 के साथ करेंगे 11 1 11। हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं, अगर 44 का स्क्वायर रूट देखते हैं 44 का स्क्वायर रूट लें तो क्या वैल्यू आ जाती है 2 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, इसका एक पेयर बना दें 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या है 11। अब 2 स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया 11। सो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 44 की स्क्वायर रूट। सो इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 11 ओवर 10। क्लियर हो गया? अब हम क्या देखते हैं, इनमें से हम ले लें कॉमन वैल्यू, क्योंकि 8 और 2 इन दोनों में से कॉमन क्या आता है 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 8 के टेबल में भी आता है और 2 1 2 में भी डिवाइड हो जाता है। सो दोनों में से हमने ले ली कॉमन वैल्यू, कॉमन क्या आएगी 2 कॉमन आ गई। क्लियर हो गया? और बाकी क्या बात है हमारे पास, जरा देखिए फ्लावर 2 4 8 प्लस माइनस, अब 2 1 2 1 नहीं लिखा रहता, हम क्या लिख देंगे 11 ओवर क्या आएगा 10। जी यहाँ तक क्लियर है? एक खास बात ये कि साथ माइनस है, लिहाजा अगर हम माइनस बाहर नहीं लेते हम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा -4। ठीक हो गया? अच्छा देखिए 2 1 2 2 5 10। क्लियर हो गया?
अब क्या आएगा हमारे पास, देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस 11/5। अब ये क्या हमारे पास है, -4। ये हमारी एंड वाली वैल्यू आती है, लेकिन अभी यहाँ पर एंड नहीं हुआ। अभी क्या है, एंड नहीं हुआ। आई थिंक इसको हम फाइनलाइज भी इसलिए आंसर देख के मुझे आंसर सही है। यस यही आंसर है। यस सर। चलिए ये आपका आंसर आ गया जी यहाँ पर। इसको देख लिखते हैं x इक्वल टू, ये आपका आंसर है जी।